इस कहानी की शुरुआत 20 सितंबर 2023 से होती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील के महागांव में रहने वाले शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की तबीयत खराब होती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहेरी के एक अस्पताल में दिखाया जाता है, लेकिन जब शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है तो फिर घरवाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए। वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी सदमे से डूबे नहीं थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुम्हारे ने भी दम तोड़ दिया। 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया, लेकिन इस बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमारी के शिकार होने लगे। एक हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग गई। परिवार के सदस्य एक एक करके किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार होने लगे। इस बीमारी में पहले उनके शरीर में तेज दर्द होता, उसके बाद धीरे धीरे होंठ काले पड़ने लगते, जुबान अकड़ जाती, उसके बाद सांसें थम जाती थीं। इस तरह 20 दिनों में परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये बीमारी कैसी है, लेकिन मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रहस्यमयी मौत से पर्दा हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इन मौतों के पीछे परिवार की बहू का हाथ है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस को ऐसे कौन से सबूत मिले कि वो कातिल तक पहुंच गई। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसीलिए कहानी को पूरा देखिए। शंकर और विजया की विवाहित बेटी कोमल और बेटे रोशन कुम्हारे की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ रहने वाली शंकर कुम्हारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की तबीयत भी बिगड़ गई। एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण भी एक जैसे थे। सभी को पूरे शरीर में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से में और सिर में तेज दर्द था। सभी के होंठ काले पड़ने लगते और जुबान भारी होने लगती। हालांकि शुरू में खुद कुम्हारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के लक्षण को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर्स भी हैरान थे, क्योंकि उनके सामने कभी भी ऐसे मरीज नहीं आए थे। मौत और बीमारी के सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोसजनक मुकाम आए। परिवार में दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल की जान चली गई। कुम्हारे परिवार का शोक और ज्यादा बढ़ गया। लोग डर के साए में आ चुके थे। तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की मौत हो गई। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया के बेटे रोशन कुम्हारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरह 20 दिनों के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनकर एक एक करके मौत के मुंह में समा गए। अब ये बात कुम्हारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी। हर तरफ इस रहस्यमयी मौत की चर्चा होने लगी। कुम्हारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग भी मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे कि कुम्हारे परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती हैं। पता चलता है कि कुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है। उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को हैं। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई। इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर शंकर और विजया की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल ले गया था,
उस ड्राइवर राकेश मडावी की हालत भी काफी खराब हो गई। ड्राइवर राकेश मडावी को भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। शंकर कुम्हारे की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है, उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस पूरी कहानी में एक गौर करने वाली बात ये थी कि कुम्हारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुम्हारे परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी ना हो। इन 5 की मौत ने न सिर्फ महागांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इन 5 को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौतों के पीछे काला जादू यानी अंधश्रद्धा वाली बात कह रहे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए थे। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेल्योर को मौत के पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहला शक कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया। ये लाजमी भी था क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक एक करके बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा ठीक थी। पुलिस ने कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन ये कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा रामटेके भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी। आखिर उन्होंने कुम्हारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुई और एक एक कर लोग मारे जाते रहे। ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहां से? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल हैं या फिर इसके पीछे कोई और भी है? पुलिस को अब इन सवालों के पीछे का जवाब जानना था, जिसकी कोशिश शुरू हो गई। गढ़चिरौली पुलिस ने संघमित्रा और रोजा को हिरासत में ले लिया। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे, जिससे वो सभी से खार खाए बैठी थी, उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेके का कुम्हारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। महागांव में ही जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से मिले तो कुम्हारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही। फिर दोनों ने मिलकर ही कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच ली। अकोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस से पढ़ाई की थी। वो टॉपर थी, इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे पता था कि आर्सेनिक जैसी हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। क्योंकि ये रंगहीन और गंधहीन होता है तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे इसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता है। संघमित्रा चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाने लगी। जो लोग कुम्हारे परिवार की मदद के लिए पहुँचे उन्हें भी वो वही जहर मिला खाना या पानी देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।